वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ 14 जून 2020 को। उसके सॉल्यूशंस आपके सामने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़। तो ये दो रेजिस्टेंस थे पैरेलल में जिनका रेजिस्टेंस बनेगा 12 ओम लगाएंगे पैरेलल में तो बनेगा 6 ओम। नीचे ये दो सीरीज़ में थे, 8+4 करेंगे 12 ओम आ जाएगा। अभी एक तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज है, चेक करिए। ए से दो रास्ते निकले, एक बी तक जा रहा है वाया 6 एंड 4 ओम, एक बी तक गया वाया 18 एंड 12 ओम। बीच में एक 8 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। डायग्राम फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए ये 6 ओम हो गया, ये 12 ओम हो गया। ये दो रेजिस्टेंस 6 एंड 4 के बेटा ऐसे सोचिए इस तरह से लगे हुए हैं। 18 और 12 ओम सोचो नीचे लगे हुए हैं और बीच में एक 8 ओम का रेजिस्टेंस है। तो अगर रेशो 6:4 वही हो जाती है जो 18:12, दोनों मैच कर रहे हैं, 3/2 3/2 रेशो मैच कर गई, दैट मीन्स ब्रिज इज़ बैलेंस्ड। तो जो बीच में रेजिस्टेंस है वहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, सो 8 ओम में से कोई करंट नहीं। तो ऊपर लगा हुआ है सीरीज़ में 10 ओम, नीचे है 18 + 12 30 ओम। 10 और 30 को कर दो पैरेलल में, R1 R2 अपॉन R1 + R2 सॉल्व करेंगे, 7.5 ओम रेजिस्टेंस आ गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 200 ओम का रेजिस्टेंस था विद सर्टेन कलर कोड्स। इफ़ वन रिप्लेसेस रेड कलर बाय ग्रीन कोड, रेड वाला जो कोड है, कलर कोड आपको याद होंगे, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इज़ हैज़ अ वेरी गुड वाइफ। तो रेड का कोड है 2, तो 2 को हमने रिप्लेस करना है विद ग्रीन। ग्रीन का कोड है 5, तो जहाँ 2 था वहाँ पे 5 लिखना है, बस आंसर आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो नया बनेगा वो हो जाएगा 500 ओम। चलिए अब एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया है, ठीक करता हूँ एक बार ज़रा। डायग्राम मिस हो गया, अभी लेके आते हैं एक ज़रा। चलिए, तो क्वेश्चन था, इन द फिगर शोन व्हाट इज करंट इन एम्पियर ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। R1 R2 R1 R2 15 ओम 10 ओम है, और यहाँ पे R6 है, उसका वैल्यू 30 ओम है। R3 R4 एंड R5, R3 R4 R5 ये आपको दिए हैं 20 ओम, 5 ओम एंड 25 ओम। तो ये आ गया आपका डायग्राम। रेजिस्टेंस आपको डालने हैं इसमें वैल्यूज़।
तो अगर इधर से चलें तो ये करंट यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, एक रास्ता इधर से आ गया, एक रास्ता इधर से आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा आर्म इस आर्म के पैरेलल, और इसमें 3 रेजिस्टेंस जो है एक ही लाइन में है, सीरीज़ में ऐड कर दीजिए, 50 ओम आएगा। 50 और 10 होंगे फिर पैरेलल। पैरेलल में आंसर आएगा 50/6, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। चलिए ये आ गया 50/6। अब ये 15, 50/6 एंड 30 दे आर इन सीरीज़, ऐड कर लीजिए। LCM लिख लीजिए 6 इंटू 15 90, फिर 180, ये 50 सीधा आएगा, सॉल्व कर दीजिए, रेजिस्टेंस आ गया। करंट निकालना था, करंट इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो V यानी कि 15 वोल्ट दिया है क्वेश्चन में, 15 वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो 320 आएगा नीचे, 6 आएगा ऊपर, बाकी जो भी बनेगा सॉल्व करके 9/32 करेक्ट आंसर है इसका। चलिए 4th क्वेश्चन। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 80 ओम, उसको बेंड करके एक स्क्वायर का शेप दे दिया इस तरह से, ABCD, स्क्वायर के चारों साइड सेम है, तो 80 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 20 ओम 20 ओम 20 ओम 20 ओम रेजिस्टेंस आएंगे चारों आर्म्स में। क्वेश्चन है A और B को अगर हम कनेक्शन दे दें बैटरी से या किसी सर्किट में, तो करंट यानी A से एंटर हो और B में से बाहर निकले, तो इस सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो एक रास्ता A से B सीधा 20 ओम वाला, एक रास्ता इधर से भी आएगा, सो ये बना तीनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में 60 ओम और इधर 20 ओम। 60 एंड 20 आर इन पैरेलल, 20 इंटू 60 अपॉन 20 प्लस 60 सॉल्व कर दीजिए, 15 ओम आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बेटा। एक 36 ओम का वायर था स्ट्रेट, उसको सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया। कनेक्शन A और B से लेने हैं इस बार, जैसे स्क्वायर में किया था अभी हमने। तो एक रास्ता जो है करंट के आने का ऐसे बन गया इधर को, एक रास्ता इधर से घूम के आएगा। अब हमें देखना है कि इस पार्ट का रेजिस्टेंस क्या है और इस पार्ट का रेजिस्टेंस क्या है। स्क्वायर की तरह ही है, फिर इनको दोनों को हम पैरेलल करेंगे। लेकिन अब एंगल 30 डिग्री जो है वो टोटल एंगल 360 का कितना फ्रैक्शन, 30 डिग्री एंगल टोटल एंगल का 360 डिग्री का कितना फ्रैक्शन, वो आएगा 30/36, तो ये 1/12। तो 12 पार्ट में से 1 पार्ट इधर है और बाकी के 11 पार्ट्स इधर है। तो यूँ मानिए कि करंट ऐसे जाके कुछ इधर से निकलेगा, कुछ ऊपर से निकलेगा। तो अगर 11 पार्ट्स आउट ऑफ 12 करें, 11 पार्ट्स आउट ऑफ 12, वो आएगा बेटा 36 के 2 पार्ट्स करने हैं, फर्स्ट पार्ट आउट ऑफ 12 एंड 11 पार्ट्स आउट ऑफ 12। तो ये रेजिस्टेंस छोटे वाला बनेगा 3 ओम का और बड़े वाला रेजिस्टेंस बनेगा 33 ओम का। अब 3 एंड 33 को कर दीजिए पैरेलल और आंसर निकल आएगा। बाकी फॉर्मूला वही पुराना है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, सॉल्व करके 2.75 ओम। 6th क्वेश्चन, appropriate material to be used in construction of resistance boxes। जो आप लैब में रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ करते हैं उनको स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस कहते हैं। अगर उसमें से आपने 20 ओम रेजिस्टेंस मान लो लिखा हुआ है उसके ऊपर, तो वो 20 ओम गर्मियों में सर्दियों में सेम रहना चाहिए। तो एक ऐसा हमें मटेरियल चाहिए जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर चेंज होने से चेंज नहीं होता या एप्रिशिएबली माइनर चेंज आता है, उसमें बड़ा चेंज नहीं आएगा। तो ऐसा मटेरियल हमने डिस्कस किया थ्योरी में, मैंगनीन इज़ द करेक्ट मटेरियल। तो ये वो मटेरियल्स थे जो अलॉयज़ तो थे, उसके साथ साथ इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस काफ़ी छोटा था, तो मैंगनीन इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे भी जो कॉपर, आयरन और एल्युमिनियम है ना, ये कंडक्टर्स हैं, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है, तो इनसे आप रेजिस्टेंस नहीं बना सकते, ये तो कनेक्टिंग वायर्स की फॉर्म में यूज़ होते हैं। चलिए 7th क्वेश्चन था, 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल मतलब उनकी डेंसिटी भी सेम होगी और उनका रेजिस्टिविटी भी सेम होगा। उनके मासेस का रेशो
2:3 है और लेंथ्स का रेशो है 3:4। क्वेश्चन है उनका रेजिस्टेंस का रेशो क्या होगा। कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है बेटा। तो मास होती है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है A इंटू एल। तो मासिस का रेशो आपको 2:3 दिया, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यानी L इंटू ए, फिर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम L इंटू ए। बट डेंसिटी क्योंकि दोनों सेम मटेरियल के थे तो dt कर दिया कैंसिल। तो L1A1 रेशो L2A2 आ गया 2:3। लेंथ का रेशो आपको दिया हुआ है 3:4। अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें, L1A1 को L1 से डिवाइड करेंगे A1 आएगा, L2A2 को L2 से डिवाइड करेंगे A2 आ जाएगा। रेशो भी डिवाइड कर दीजिए 2/3 3/4। तो ये एरियाज़ का रेशो आ गया। इसको क्या करिए LCM से कर दीजिए मल्टीप्लाई। LCM है 12, यहाँ 12 से करेंगे 24/3 यानी 8, इधर करेंगे 36/4 यानी 9। तो 8:9 रेशो जो है वो एरियाज़ की है, ये लेंथ का रेशो है। अब हमें रेजिस्टेंस का रेशो निकालना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मटेरियल सेम तो रेजिस्टिविटी भी सेम, तो रो इंटू एल अपॉन ए होता है। तो रो L1/A1 इक्वल टू रो L2/A2, रो कर दो कैंसिल। तो आपको बेसिकली L अपॉन ए का रेशो चाहिए। आपके पास L का रेशो भी है, A का रेशो भी है। तो इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड करिए तो L अपॉन ए हो जाएगा। तो 3/8 4/9। हाँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए जो इसका LCM है 72, उससे कर दीजिए मल्टीप्लाई एंड यू गेट 72/8। 9 पे कैंसिल, 9 इंटू 3 27। इधर 72 लिखेंगे तो वो 8 पे कैंसिल होगा, 8 इंटू 4 32। सो करेक्ट आंसर 27:32। 8th क्वेश्चन, इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट 0.1% लॉन्गर, इट्स रेजिस्टेंस विल। ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम एक बार। तो आपको बताया था कि जब वायर को खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम होता है A इंटू एल विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L इज लेंथ ऑफ द वायर। तो वो कांस्टेंट है, K के इक्वल है या V के इक्वल लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। तो जो नया एरिया है, एरिया को हम V/L लिख सकते हैं, V कांस्टेंट है। तो जब रेजिस्टेंस लिखेंगे विच इज इक्वल टू रो इंटू L/A, A की जगह आप V/L पुट कर दीजिए, वेयर V इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये L जाएगा ऊपर, बन जाएगा L²। तो यूँ सोचिए कि रेजिस्टेंस जो है वो ऐसे केसेस में जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है वो L के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो एक एरर्स वाला मेथड था क्लास 11th में। अगर कोई क्वांटिटी स्क्वायर पे क्यूब पे डिपेंड करती है तो वो पावर आगे आ जाती है, तो 2 आगे आ जाएगा। सो डेल्टा R/R इंटू 100 यानी परसेंट एरर इन रेजिस्टेंस इक्वल टू 2 टाइम्स। देखो रो में कोई एरर नहीं है, रो में कोई चेंज नहीं आया, टोटल वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, कांस्टेंट है। चेंज आया लेंथ में, तो आप लेंथ वाला पावर आगे शिफ्ट कर दीजिए, डेल्टा L/L इंटू 100। ये आपको दिया है इक्वल टू 0.1%। उसको डबल करेंगे तो बेटा 0.2% आ जाएगा। 4th ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, ये फॉर्मूला तब यूज़ करना है अगर चेंजेस 5% से कम है, बस ये ध्यान रखना। उस केस में हम एरर्स वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर चेंज बड़ा है, मान लीजिए लेंथ डबल कर दी, ट्रिपल कर दी, फिर ये फार्मूला नहीं चलेगा। फिर आप प्रॉपर सॉल्व करेंगे उसको, फिर देखेंगे कि लेंथ को डबल करने से क्या होगा, ट्रिपल करने से क्या होगा। चलिए, होप ये बता दिया मैंने, क्लियर कर दिया आपको। चेंज अगर 5% से कम है तो आप इस मेथड को यूज़ करिए। 9th क्वेश्चन देखिए, 2 सेल है, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, सेल के साथ उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है। क्वेश्चन है ए और बी में आपको कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो अगर 2 सेल्स को पैरेलल में लगाते हैं तो हमने पढ़ा है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का टॉपिक।
तो जो उनका कॉम्बिनेशन का ईएमएफ होता है वो होता है E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। फॉर्मूला कर चुके हैं। तो ये जो आज का वीडियो है इसमें एक जो मेन एडवाइस है वो है कि ये उनको ही समझ आएगा जिन्होंने बाकी सारा कुछ चैप्टर हर फॉर्म में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कंप्लीट कर रखा है, उनको ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चलेंगे उनको बीच बीच में समझ आएगा, बीच बीच में नहीं आएगा। सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स कि हमें जो पिछले टॉपिक्स हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के वो अच्छी तरह अगर आते हैं तो इस वीडियो का कोई मीनिंग है, अदरवाइज़ आप ये जो देख रहे हैं इसके पहले आपको जो पुराने वीडियोस हैं वो ज़रूर देख लेने चाहिए, तो फिर ये पूरी तरह समझ आएगा। क्योंकि आज तो हम सिर्फ फार्मूला उठा रहे हैं, लगा रहे हैं, उठवा रहे हैं, लगा रहे हैं। सो फार्मूले पहले आपको पता होने चाहिए कि कहाँ पे कौन सा फिट होना है। हाँ, जो आपके डाउट्स हैं अब वो इसमें रिमूव हो जाएंगे। चलिए, अब E1 वॉज 6 वोल्ट, R2 E1 के साथ R2 6 इंटू 2 एंड 3 इंटू 1 उल्टा करना है इसका वोल्टेज इसके इंटरनल के साथ, और एक ऐसे डिवाइड बाय दोनों रेजिस्टेंस का टोटल। बाकी तो कैलकुलेशन है, हो जाएगा। 5 वोल्ट आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन फिर से इंटरनल रेजिस्टेंस पे है। जब एक बैटरी के साथ 2 ओम रेजिस्टेंस लगाया तो 2 एम्पियर करंट आया। उसी बैटरी को 9 ओम से जोड़ा तो 0.5 एम्पियर करंट आया। तो क्वेश्चन है उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। तो करंट का फॉर्मूला था I इक्वल टू EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। एक्सटर्नल और इंटरनल जो हैं वो सीरीज़ में होते हैं। चलिए, करंट पहले 2 एम्पियर था जब हमने बाहर लगाया 2 ओम का रेजिस्टेंस, फिर 0.5 एम्पियर रह गया। 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हैं जब हमने 9 ओम रेजिस्टेंस लगा दिया। अब दोनों को कर दीजिए डिवाइड, क्योंकि हमें आंसर में ई नहीं चाहिए, हमें तो स्मॉल आर चाहिए। तो डिवाइड करेंगे, ई से ई कैंसिल, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये 9 प्लस आर तो आएगा ऊपर, 2 प्लस आर जाएगा नीचे, इधर ये वाला 2 ऊपर आएगा, 4 बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस 4R इक्वल टू राइट पे 9R, आर को लेफ़्ट पे ले आओ, 8 को राइट पे ले जाओ। तो 3R इक्वल टू 1, दैट इज़ R इक्वल टू 1/3। बहुत सारे बच्चों ने ठीक भी किया है, काफ़ी बच्चों के यानी एटलीस्ट 4 बच्चों के फुल मार्क्स भी हैं। चलिए, क्लैपिंग फॉर देम, बहुत बढ़िया किया काफ़ी बच्चों ने। चलिए, अब क्वेश्चन है अ वोल्ट मीटर हैज़ रेजिस्टेंस 120 ओम। उसके जैसे क्वेश्चन है सेम। व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 9 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का 15 ओम था, तो वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग दिखाएगा। तो बात वही है कि सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता है E इक्वल टू V माइनस IR। एक और फॉर्मूला था E और V का, दैट वाज E बाय V माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। हमें इंटरनल भी दिया हुआ है, एक्सटर्नल भी दिया हुआ है, बैटरी का EMF भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे कितने वोल्ट मेज़र होंगे, वोल्ट मीटर जो मेज़र करने हैं वो V आपको निकालना है बस। तो वैल्यूज पुट करी पहले, 15 को इधर 120 के साथ 18 पे कैंसिल कर दिया, यहाँ बचा 1, 8 को लाए नीचे, 1/8 इक्वल टू 9/V माइनस 1, -1 को भी इधर ले गए, ये 9/8 हो गया। 9/V को 9/8 से इक्वेट किया, 9 कैंसिल और V का वैल्यू आ गया 8 वोल्ट। सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलिए, 12th क्वेश्चन भी पहले कर चुके हैं। हाँ जी विशु बेटा। हाँ इधर चलना बस, चलो कोई कल कर। ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं पहले बेटा। द करंट I1, ये वाला करंट निकालना था हमने,
इन एम्पियर फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट इज। तो एक आर्म नीचे वाला है और एक आर्म ऊपर वाला है। नीचे वाला आर्म भी बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ऊपर वाला भी पूरा आर्म बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो अगर बैटरी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं है तो बस ये मान के चलिए कि इस ऊपर के कॉम्बिनेशन को भी 1 वोल्ट मिल गया, नीचे वाले को भी 1 वोल्ट मिल गया। तो मैं नीचे वाला अभी नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने नीचे का 2 ओम नहीं लगाया, डायरेक्टली 1 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिए। इसको भी 1 वोल्ट मिलेगा, लेकिन ये वाला करंट हमारे काम का नहीं है, हमें तो ऊपर वाला करंट पूछा गया है। चलिए, तो ऊपर की तरफ जो करंट गया वो निकालने के लिए पहले निकालो कि ये सारा रेजिस्टेंस है कितना। तो ये 1 ओम 1 ओम करोगे पैरेलल में तो ये हाफ ओम आ जाएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। या फिर एक और चीज़ आपको बताई हुई है कि अगर इक्वल साइज़ के n रेजिस्टेंस लगे हों पैरेलल में तो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस R बाय n हो जाता है। चलिए, तो 1/2 हो गया 0.5। अब ये करंट पहले इसमें से जाएगा 0.5 में से, फिर 2 में से जाएगा, तो ये दोनों सीरीज़ में हो गए, तो ये रेजिस्टेंस हो गया 2.5 ओम। तो जो टोटल करंट इस पार्ट को आएगा वो होगा I इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। ये सॉल्व करके 0.4 एम्पियर आएगा। बट ये दोनों रेजिस्टेंस बराबर के थे तो दोनों में करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो पैरेलल में आपको पता ही है इन्वर्स रेशो ऑफ रेजिस्टेंस में करंट को डिवाइड करना होता है। अभी दोनों रेजिस्टेंस बराबर के हैं तो दोनों करंट्स I1 और नीचे वाला करंट I2 दोनों आधे आधे कर दीजिए इनको, तो 0.2 एम्पियर आंसर आ जाएगा। इसके जैसा क्वेश्चन भी पहले करा चुका हूँ। अगर इस सर्किट में स्विच S को क्लोज कर दें ताकि ये वाला पॉइंट जो है वो 0 वोल्ट से जुड़ जाए तो यहाँ से कितना करंट आएगा, दैट इज़ अ क्वेश्चन। तो इसमें हमने लगाना था किरचॉफ्स जंक्शन रूल। करंट I1 इधर से आया, करंट I2 इधर से आया, तो I करंट जो है वो I1 और I2 का टोटल होगा। हाँ, हमें पता नहीं है कि X पे वोल्ट है कितने, तो उसको अभी हम सपोज कर लेते हैं कि C पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो X है। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, किरचॉफ्स करंट रूल या जंक्शन रूल। अब I1 कितना होगा, अगर यहाँ पे X वोल्ट है, करंट भी आता है हायर टू लोअर वोल्टेज, तो 15 में से X माइनस करिए, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर दीजिए, करंट आ जाएगा। I1 को लिखेंगे 15 माइनस X डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। इसी तरह से I2 को लिखेंगे 10 माइनस X बाय रेजिस्टेंस। ये I1 आ गया, ये I2 आ गया, इक्वल टू I करना है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ये X वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो आप लिखेंगे X माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लो। सॉल्व क्या, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ये सारी नीचे वाली चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। उसको सॉल्व करके अपने आप देखिए, वो नहीं करके दूंगा। ये 8 वोल्ट आ जाएगा X का वैल्यू। तो दैट मीन्स यहाँ पे 8 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है। 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 2 ओम का सेल सॉरी रेजिस्टेंस, तो कितना करंट गया, 8/2 इक्वल टू 4 एम्पियर। सो इजी। दोबारा फिर देख लो, I1 I2 का टोटल I आना चाहिए, किरचॉफ्स जंक्शन रूल। I1 का वैल्यू अगर यहाँ पे X वोल्ट है तो 15 माइनस X पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड। 10 में से X माइनस करो, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, उसको 4 से डिवाइड। एक I1 आ गया, एक I2 आ गया। यहाँ पे X में से 0 माइनस करने, X माइनस 0/2। बस इक्वेशन को सॉल्व करके X निकालिए, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करिए, करंट निकल आएगा 4 एम्पियर आंसर, सेकेंड ऑप्शन। 14th क्वेश्चन इज डायरेक्ट क्वेश्चन। एक पोटेंशियोमीटर को हम यूज़ करते थे टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। पहले सेल को बैलेंस करते थे विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम द सेल, तब वो सेल बैलेंस हो गया 240 सेंटीमीटर पे। फिर एक रेजिस्टेंस लगाना होता है सेल के साथ, वो 5 ओम लगाया तो उससे बैलेंस पॉइंट थोड़ा डाउन चला जाता है, 200 सेंटीमीटर पे बैलेंस हुआ, तो
तो इंटरनल रेजिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला था पोटेंशियोमीटर का R इक्वल टू ई बाई वी माइनस वन इंटू आर। ई बाई वी जो था वो L1/L2 के बराबर था, तो L1 की जगह पे 240, L2 की जगह पे 200, बाकी रिमेनिंग इज कैलकुलेशन। ऊपर आ जाएगा 6, नीचे आएगा 5, 6/5 में से 1 माइनस करेंगे तो 1/5, 1/5 इंटू 5 करेंगे तो आंसर 1 ओम। वेरी इजी, मुझे लगता नहीं रिपीट करने की जरूरत है इसको। चलिए आगे चलते हैं। 15th क्वेश्चन आ चुका पहले एक जेई एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन है कि इन सभी रेजिस्टेंस में से जो 1 ओम 1 ओम 1 ओम के लगे हुए हैं उनमें सब में सेम करंट है, वो कितना है। तो किसी एक लूप में ना आप लगाइए लूप रूल। यहाँ से शुरू हुए तो पहले आएगा +2, इधर को आएगा I इंटू 1, लेटर से यहाँ पे करंट I है, फिर यहाँ पे आएगा -2 और यहाँ पे लूप पूरा हो गया इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे करंट है I तो आपको लिखना है इधर से शुरू हुए तो पहले आएगा +2, फिर इधर को आए तो आएगा I इंटू रजिस्टेंस 1 ओम, 1 ओम को छोड़िए इंटू 1 करेंगे तो I आएगा। फिर अगला सेल कवर करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा -2 इक्वल टू 0 किया तो देख लीजिए I इक्वल टू 0। इनफैक्ट सभी I इक्वल टू 0 आएंगे, किसी भी तरह से नया लूप ले लीजिए फिर भी आंसर आपको 0 ही मिलेगा। चलिए 16th क्वेश्चन अब है कि एक मीन फ्री पाथ दिया है, यानी दो कोलिजन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करता है उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं। हमने किया था रिलैक्सेशन टाइम, यानी दो कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम लगा। अब है मीन फ्री पाथ, यानी दो कोलिजन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन को कितना डिस्टेंस मिलता है स्पीड अप होने के लिए, एनर्जी एक्वायर करने के लिए। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे ई है, वही निकालना है आपको। तो इतने डिस्टेंस में अगर इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक्वायर कर लेता है तो बताना है आपको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है। तो ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर ई है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई है तो Q इंटू ई जो है फोर्स लगती है किसी भी चार्ज पे, तो इस फोर्स के अंडर हमें डिस्टेंस d ट्रैवल करना है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे, वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन होता है इक्वल टू चेंज इन एनर्जी एज स्टडीड इन क्लास 11th वर्क एनर्जी थ्योरम। तो लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपको ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है, जूल में नहीं दी हुई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जूल बनाने के लिए आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना होता है। बस ये याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जूल बनाइए। ये आ गया इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इधर आपका वर्क डन था, इधर भी ई है, ई का वैल्यू पुट कर दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, डिस्टेंस आपको गिवन है। तो ये 1.6 10⁻⁻19 तो सीधा ही कैंसिल। बाकी ये नंबर है, इसको नीचे लेके जाइए, रेस्ट इज़ कैलकुलेशन। वो अपने आप ट्राई करिए कि क्या आंसर आता है। तो 2/4 वैसे 0.5 होता है, तो 0.5 इंटू 10⁻8 या 5 इंटू 10⁻7 एक ही बात है। तो इतने वोल्ट मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट करता है। 17th क्वेश्चन, shown in the figure adjacent is a meter bridge setup with null deflection। गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आ रहा है, आपको रेजिस्टेंस R का वैल्यू बताना है। इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता बेटा, बहुत इजी है। जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाता है, जब गैल्वेनोमीटर में से करंट आना बंद हो जाता है, तो जो रेशो यहाँ होती है वही रेशो यहाँ भी होती है। तो 55 का रेशो R के साथ वही होगा जो 20 सेंटीमीटर का, इधर कितना लेंथ बचा, 100 में से 20 माइनस कर लो, 80 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूला था अननोन रेजिस्टेंस, यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस लगा होता था x इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L/L। तो R
एक्स की जगह तो अब आर लग गया बेटा, यहाँ पे आर कर देना, और जो नॉन रेजिस्टेंस है उसकी जगह 55 पुट कर देना, और जो बैलेंस पॉइंट है वो 20 सेंटीमीटर पे आया, और बाकी को सॉल्व करिए, आंसर निकल आएगा। चलिए ऊपर 80 आ गया, 4 पे कैंसिल हो गया, 55 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 इंटू 4 220 ओम आंसर आ जाएगा। 18th क्वेश्चन, 3 रेजिस्टेंस है पी क्यू एंड आर व्हीटस्टोन ब्रिज में, चौथा रेजिस्टेंस है एस, और एस के साथ अगर हम 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दें पैरेलल में तो ब्रिज बैलेंस हो जाता है। एस के साथ 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दें पैरेलल में तो ब्रिज बैलेंस हो जाता है। तो इसका पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस मान लीजिए अभी एक्स है, तो बैलेंस ब्रिज तब होगा अगर इसका रेशो इसके साथ यानी 2/2, इसका रेशो इसके साथ यानी 2/x सेम आएंगे, तो 2 कैंसिल, तो ये रेजिस्टेंस जो है ये 2 ओम का होना चाहिए, बट इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ s एंड 6 इन पैरेलल। पैरेलल में R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, सॉल्व कर दीजिए। 6 प्लस एस को इधर लाएंगे तो 12 प्लस 2s हो जाएगा, 2s को राइट पे शिफ्ट कर दीजिए, 4s रह जाएगा। 4s अगर 12 है तो s इक्वल टू 3 है। चलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन को देख के एक रफ सा डायग्राम जरूर बनाइए, डायग्राम से आप थोड़ा सा जल्दी भी कर पाएंगे और सही कर पाएंगे, एक्यूरेसी भी बेटर हो जाती है और आपकी स्पीड भी ज़्यादा हो जाती है। सो 3 ओम आंसर आएगा। एक 20 वॉट का कार्बन रजिस्टर है जिसकी कलर कोडिंग दी हुई है, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया था, वैसे क्वेश्चन में था ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन, आगे कुछ था रेड वगैरह, मुझे याद नहीं है। अगर 4 कलर कोड हो जाएं यानी चौथा कलर गोल्डन नहीं हो, उस केस में बी केयरफुल, ग्रीन का कोड भी लिखेंगे, ब्लैक का भी लिखेंगे, ब्राउन का भी कोड लिख देंगे, उसके बाद जो लास्ट वाला है वो होगा 10 पावर। अभी तो 3 लिखे मैंने, कई बार 4 भी होते हैं, तो चौथा जो कलर कोड है वो बताएगा 10 पावर, और ये 3 कोड सीधे लिखने हैं। तो अभी तो खैर 3 ही है, ठीक है, अगर 4 आ गए तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, इनके डिजिट लिख देना तीनों के पहले, फिर इनटू 10 पावर जो 4th कलर कोड है, गोल्डन सिल्वर नहीं होगा, वो इनमें से होगा, कोई रेड, ब्लैक, ब्राउन, रेड वगैरह, कोई येलो, ग्रीन, ऐसे होगा, तो उसको 10 पावर में डाल देना। तो 4 भी होते हैं कई बार, सो ये याद रखना पॉइंट, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ओके, सो ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन, अभी तो 3 ही है, तो ग्रीन का कोड हो गया 5, ब्लैक 0, ब्राउन 1, तो 5 0 इंटू 10 पावर 1, तो वो हो गया 100। 10 पावर 1, एक 0 इधर पड़ी थी तो 500 आ गया बेटा। ग्रीन का 5, ब्लैक का 0 इंटू 10 पावर ब्राउन यानी 1, 50 इंटू 10 यानी 500 ओम रेजिस्टेंस है। 20 वॉट की पावर है, पावर का हमें करंट निकालना है, पावर, रेजिस्टेंस और करंट का फॉर्मूला, यस वेरी नाइस, P इक्वल टू I²R। R का वैल्यू 500 पुट करिए, 500 को नीचे लेके जाइए तो ये एक होल स्क्वायर आ जाएगा, 1/25, स्क्वायर रूट लीजिए, 1/5 एम्पियर आ जाएगा, लेकिन आपको मिली एम्पियर में पूछा है तो इसको इंटू 1000 और कर देना, 200 मिली एम्पियर आंसर। 20th क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। किरचॉफ्स जंक्शन रूल जो है वो कंजर्वेशन चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट आंसर। किरचॉफ्स लूप रूल जो है वो कंजर्वेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वो भी सही है। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट्स A एंड B आर करेक्ट, वेरी सिंपल। चलिए 21 नंबर, 2 इक्वल रजिस्टर थे जो कि सीरीज में लगाने पे कंज्यूम करते थे 60 वॉट। इफ़ द रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टू द सेम बैटरी, अब कितना पावर कंज्यूम होगा। तो सीरीज में 2 रेजिस्टेंस सिमिलर R एंड R, तो वो 2R हो जाएगा, तो R सीरीज इज इक्वल टू 2R, ये पुराना पावर था।
अगर इनको पैरेलल में लगाएंगे तो पैरेलल में आर एंड आर को पैरेलल में लगाएंगे तो रेजिस्टेंस बनेगा आर बाय टू। तो नया पावर जो है पी डैश वो वी होगा, वी तो वही रखना, वी स्क्वायर बाय नया रेजिस्टेंस आर बाय टू, ये टू आ गया ऊपर। अब मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, टू से डिवाइड कर दिया, तो वी स्क्वायर बाय टू आर था ओल्ड पावर, तो इसको मैंने P लिख दिया, P का वैल्यू 60 था, तो 4 टाइम्स पावर हो जाएगा, यानी कि 240 वाट कॉम्बिनेशन में कंज्यूम करते हैं। सीरीज़ में दो आर आर लगाएंगे 2R आएगा, पैरेलल में लगाएंगे आर आर को तो R बाय 2 आएगा। पुराना पावर P वी स्क्वायर बाय पुराना रेजिस्टेंस 2R, नया पावर वी स्क्वायर बाय नया रेजिस्टेंस R बाय 2। बाकी थोड़ा सा इनको टर्म्स को मैनिपुलेट करना, आंसर आ जाएगा। चलिए 22nd क्वेश्चन, पहले हो चुका है ये वाला क्वेश्चन भी। तो कितना करंट बैटरी से ड्रॉ करेगा सर्किट ये। अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर आएँ तो यहाँ तक आने का एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता इधर से आ गया, तो ये दोनों तो हो गए पैरेलल में। इसके बाद एक रास्ता बैटरी से सीधा जा रहा है बैटरी के नेगेटिव तक 3 ओम के थ्रू, और ये जो दोनों मिले यहाँ पे आके फिर यहाँ से करंट जाएगा 1.5 ओम के थ्रू बैटरी के नेगेटिव को। तो अगर हम पॉइंट्स को ए बी सी डी मार्क कर लें तो पॉइंट ए से सी तक जाने का एक रास्ता है ए सी, एक रास्ता है ए डी सी। दोनों रास्तों में रेजिस्टेंस लगा है, एक में 2 ओम और एक में लगा है 6 ओम। ये मैंने इतना पार्ट ड्रॉ कर दिया। अब C से B तक जाने का एक रास्ता है 1.5 ओम, और A से B तक जाने का एक और रास्ता है बाहर से 3 ओम के थ्रू। तो ये दोनों को करिए पहले पैरेलल। पैरेलल में R1 R2 ओवर R1 प्लस R2 1.5 आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक जो करंट जाएगा पहले 1.5 के थ्रू जाएगा, फिर इस 1.5 के थ्रू जाएगा, तो सीरीज़ में 1.5 प्लस 1.5 हो गया 3। और ये पूरा रास्ता, पूरा आर्म नीचे वाले आर्म के साथ पैरेलल, तो 3 और 3 को पैरेलल करेंगे तो फिर 1.5 आ जाएगा। तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस 1.5 ओम है। दोबारा देख लो, पॉइंट सी तक आने से के लिए बैटरी से दो रास्ते हैं, एक है 2 ओम वाला और एक है ए डी सी यानी कि 6 ओम वाला। ए से सी आने के दो रास्ते हो गए, फिर सी से बी एक रास्ता ऐसे आ गया, एक रास्ता ए से सीधा बी को 3 ओम के थ्रू आ गया। तो आपको ए और बी में निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आ गया तो करंट भी आ जाएगा, करंट इक्वल टू V बाय रेजिस्टेंस, 4 एम्पियर करंट आएगा। 23rd क्वेश्चन में पहले डिस्कस हो चुका है, पुराना क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है। तो G है गैल्वेनोमीटर एंड इट इज़ शोइंग 0 डिफ्लेक्शन। तो अगर A और B जो दो बैटरीज हैं, ये 12 वोल्ट की है, 2 वोल्ट की है, तो अगर इधर कोई करंट नहीं आ रहा तो ये रेजिस्टेंस कितने ओम का होगा। वेरी सिंपल, अगर ये बैटरी 2 वोल्ट की है तो यहाँ पे भी 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो 2 वोल्ट आपस में हो जाएंगे बैलेंस हो जाएंगे, तो करंट आना हो जाएगा बंद। तो हमें यहाँ पे 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो I 0 होने के लिए यहाँ पे 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ये 2 है, टोटल ये 12 है, तो 2 इधर आ गया तो यहाँ पे कितना आया 10 वोल्ट। इसको साइड वाले को अभी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो इस सर्किट में ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, इधर से तो करंट आ ही नहीं रहा, तो जो करंट यहाँ से गया वही करंट इधर से आएगा, दैट मीन्स दोनों सीरीज में है। सीरीज में जो रेशो वोल्टेज का होता है वही रेशो रेजिस्टेंस का भी होता है। जो रेशो वोल्टेज का 2/10 वही रेशो R/500 का भी होगा। सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। चलिए 24th क्वेश्चन, अगर एक सिलेंड्रिकल वायर का लेंथ 100% बढ़ा दिया, 100% बढ़ाने का मतलब अगर पापा की सैलरी 100% बढ़ जाए, उस केस में जो पापा की सैलरी वो डबल हो गई,
यानी लेंथ को हमने डबल कर दिया। तो अभी किया हमने फॉर्मूला, लेंथ को अगर डबल करेंगे, डबल का स्क्वायर 4, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 टाइम्स। 4 टाइम रेजिस्टेंस हो गया तो नया रेजिस्टेंस 4R माइनस आर बाय ओरिजिनल R इंटू 100 करेंगे तो परसेंट चेंज आएगा। सो 300%, यानी लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स मीन्स 4 माइनस ओरिजिनल डिवाइड बाय ओरिजिनल इंटू 100, उससे आएगा परसेंट चेंज। सॉल्व कर देना। एंड लास्टली ये भी क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ, आपको ए और बी में निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। ए से बी, इसको पॉइंट को मार्क कर लीजिए कुछ, सी, इसको वी डी मार्क कर लेते हैं। वी ए माइनस वी सी इक्वल टू आई इंटू आर, 4 वोल्ट। वी सी जो है वो वी डी से बड़ा था, क्योंकि इधर पॉजिटिव लगा है इधर नेगेटिव लगा है, तो 3 वोल्ट। फिर वी डी माइनस वी बी आएगा इक्वल टू आई इंटू आर। तीनों को बस बेटा ऐड करना है आपको, जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो कैंसिल। वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 4 + 3 + 2 इक्वल टू 9 वोल्ट। So thank you for joining. That's all for today.